मिड डे मील में अंडे को शामिल करने की कवायद। एग कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार को दिया प्रस्ताव। पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया जाए शुरू। अन्य राज्यों में हो चुका है विरोध। मिड डे मील के तहत स्कूली बच्चों को अंडा भी खाने को मिल सकता है। दरअसल नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा था, जिसमें अंडे को मिड डे मील के मेन्यू में शामिल करने की बात कही गई थी। कमेटी की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार इसे एक साथ पूरे राज्य में लागू करने के स्थान पर पहले पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी लागू कर सकती है। आदिवासी क्षेत्र में शुरू करने का प्रस्ताव। नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि वह इसे पूरे राज्य में लागू करने के आधार स्थान पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर सकती है, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ के साथ साथ चित्तौड़, पाली, सिरोही और राजसमंद के कुछ जिलों में इसकी शुरुआत की जा सकती है। दोनों अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रपोजल भेजे हुए हैं। राजस्थान में इसको डिस्कस किया था, लेकिन क्योंकि राजस्थान प्राइमरीली बीइंग अ वेजिटेरियन स्टेट, इसको उस तरह से मतलब कंसिडर नहीं करा गया। फिर हमने ये भी बोला इसको कि बांसवाड़ा बेल्ट और जहाँ ट्राइबल बेल्ट है वहाँ एज अ मॉडल इसको इम्प्लीमेंट करके देखें इसका, क्योंकि वहाँ पे कंपेरेटिवली नॉन वेज जो लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मिड डे मील का जो बजट है उसके अंदर इससे अच्छी चीज़ उनको नहीं मिल सकती। जहाँ पे अडल्ट्रेशन की शिकायतें आती है, तो अंडा एक ऐसी चीज़ है जिसको अडल्ट्रेट नहीं किया जा सकता और मैल न्यूट्रिशन से लड़ने का सबसे अच्छी चीज़ है अंडा, है ना। इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द पीपल। एंड राजस्थान के अंदर स्पेसिफिकली मैं कहा जाऊँगा कि पर कैपिटा कंजम्पशन अभी अपना इंडिया में 68 एग्स पर पर्सन पर ईयर है, जबकि नेशनल बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन इज रिकमेंडेड 180 एग्स इट शुड बी। सो देर इज सो मच ऑफ स्कोप इन अभी टू ग्रो इन दिस एग। और भी मैं कहना चाहूँगा, अंडा एक ऐसी चीज़ है जिसको एक बायोलॉजिकल वैल्यू होता है, मतलब आफ्टर द मदर्स मिल्क इसका नंबर आता है। तो बच्चे को एक माँ का दूध दो, उसके बाद अगर किसी कोई एक प्रोडक्ट है जो दे सकते हो, उसमें सेकंड प्लेस पे अंडा आता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड एग डे के माध्यम से हम लोग अंडे को प्रमोट करना चाहते हैं। लोगों को चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन है, लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही, मतलब एक समोसा कचौरी आप खाते हो 15 रुपये का आता है, अंडा आप लीजिए और इतनी ताकत का सोर्स है बहुत। हाँ, मेरा नाम भगवती सिंह है, मैं सीनियर मैनेजर NECC नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी नॉर्थ इंडिया देखो। अंडे को लेकर हो चुकी है जंग। आपको बता दें कि देश के कई अन्य राज्यों में भी मिड डे मील के तहत अंडा दिया जाना शुरू किया गया था, लेकिन विरोध के चलते सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में बनी, तो उसने मिड डे मील के मेन्यू को बदलकर अंडे को तरजीह दी। लेकिन कुछ समय बाद ही कांग्रेस सरकार गिरी और वापस भाजपा सरकार आई, तो इसी साल अंडे को फिर से बेदखल कर दिया गया। कमलनाथ सरकार ने जब अंडे को मेन्यू में शामिल किया था, तब विपक्ष में बैठे बीजेपी के विधायक गोपाल भार्गव ने कहा था कि अंडा खाने से बच्चे आदमखोर बन जाएंगे, मच सकता है बवाल। आपको बता दें कि यदि राजस्थान में सरकार अंडे को मिड डे मील में शामिल करती है, तो यहाँ भी इसका विरोध हो सकता है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान की भी अधिकांश आबादी शाकाहारी है। अंडे को भोजन में शामिल करने का विरोध कई समुदायों में होता है। जातिगत वोट बैंक की राजनीति मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी हावी रही है, इसलिए सरकार अंडे को जोखिम मान सकती है। 14 राज्यों में दिया जा रहा अंडा। जहां कुछ राज्यों में अंडे का विरोध किया जाता है, वहीं देश के 14 राज्यों में अंडे को पोषण के तौर पर आंगनवाड़ियों में बांटा जाता है। इनमें से कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी की ही सरकार है। एक सर्वे के मुताबिक तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार और केरल की 95% आबादी और बाकी 5 राज्यों त्रिपुरा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, असम और छत्तीसगढ़ की 70% से ज्यादा आबादी मांसाहारी है, इसलिए यहाँ अंडे को लेकर विवाद नहीं है। कंप्लीट फूड है अंडा। न्यूट्रिशन की माने तो अंडा अपने आप में कंप्लीट फूड होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी के अलावा सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं। अंडे में हाई क्वालिटी प्रोटीन 7 ग्राम, फैट 5 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 1.6 ग्राम होता है। साथ ही अंडे में विटामिन, खनिज और कैरोटीनाइड होते हैं, इसलिए इसे ल्यूटिन के समान रोगों से लड़ने में सक्षम और पोषक माना जाता है। पत्रिका टीवी के लिए राखी जिला।